हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मैं अभिषेक रीड एक्सिस के कंप्लीट रिकॉर्डिंग इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है, जहां पे आज हम लोग यूज ऑफ वोज वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? यूज ऑफ इज एम आर, यानी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वर्ब। वर्ब में कौन सा वर्ब? एक्सुलरी वर्ब है ना, प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। उसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा पिछला लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि जितना भी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है वही सारा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। चूंकि यह बहुत ही आसान है, उसके कंपैरेटिव बहुत आसान है यदि आप इज एम आर समझ गए तो, है ना। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं यूज ऑफ वॉज वर्ब, है ना। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? वर्ब। और वर्ब में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब। टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24, जिसमें हम लोग प्राइमरी वाला पढ़ रहे हैं ना, जिसका 11 होता है। हेल्पिंग वर्ब में भी हम लोगों ने कल क्या-क्या कवर कर लिया है? तो हम लोगों ने यूज ऑफ इज एम आर पढ़ लिया है। यूज ऑफ इज एम आर ये पढ़ लिया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये बार-बार आप बोल क्यों रहे हैं? चूँकि पिछला वाला कॉन्सेप्ट ही पूरा यूज़ होने वाला है। जो भी हम लोग ईएमआर में पढ़े हैं ना, सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का इसी में यूज़ हो जाएगा। तो आज हम लोग यूज़ ऑफ ईएमआर के बदले क्या पढ़ने वाले हैं? यूज़ ऑफ वॉजवर्ड। ये हम लोगों ने कवर कर लिया है ना। अब हम लोगों को कवर करना है यूज़ ऑफ वॉजवर्ड। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच के कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये वॉज क्यों कह रहे हैं और इसको वर क्यों कह रहे हैं? आप लोगों ने शायद ऐसा सुना होगा, इसको वाज बोलते थे बचपन में, है ना? और इसको वेयर बोलते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वह प्रोनाउंसिएशन गलत है। तो साथ-साथ हम लोग प्रोनाउंसिएशन को भी ध्यान में रखते चलेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या? वॉज। और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? वर। वर। हाँ, वही वर जो वर-वधू हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में, तो उस वर का मतलब क्या होता है? उस वर का मतलब होता है वो वैसा लड़का जिसका शादी हो रहा हो, है ना? लेकिन वर यहाँ पे वो वाला वर नहीं है, लेकिन प्रोनंसिएशन वैसा ही है। चलिए, अब हम लोग इसके आगे आ रहे हैं इसके यूज़ पे। यूज़ क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने यूज़ ऑफ ईज़ एम आर में पढ़ा था, यूज़ ऑफ ईज़ एम आर में पढ़ा था कि इसका हम लोग प्रेज़ेंट के लिए करते हैं, यानी प्रेज़ेंट के स्थिति को बताने के लिए करते हैं, यूज़ ऑफ ईज़ एम आर। तो वॉज वर्ब किसके लिए करते हैं? तो वॉज वर्ब यूज़ ऑफ वॉज वर्ब। वॉज वर्ड। देखिए, वैसे सेंटेंसेज जिसके अंत में था, थे, थी लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, था, थे, थी लगा रहे। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि था, थे, थी का मतलब सारा कुछ। अ, धीरे-धीरे हम लोग एक-एक करके कवर करते चलेंगे। देखिए, था, थे, थी अब बेसिक पहचान मैं केवल बता रहा हूँ, था, थे, थी, है ना? ऐसा लगा रहे तो चांस है वॉज वर्ड लगने का। अच्छा, चांस मैं क्यों बोल रहा हूँ? चूँकि जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे कुछ और भी आएगा वॉज वर्ड को लेकर। फिलहाल आप ऐसा समझिए, आपको इतना कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस इतना ही दिमाग लगाना है, जहाँ पे हम लोग ईजेएमआर लगा रहे थे ना, ईजेएमआर कब लगा रहे थे? जिसके अंत में हैं, हूँ, हो आ रहा था, हैं, हूँ, हो। और वैसा सेंटेंस जिसमें हम लोग स्थिति को बता रहे हों, है ना? तो उस समय हम लोग क्या लगा रहे थे? यूज़ ऑफ ईजेएमआर कर रहे थे और यहाँ पे था, थे, थी। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पहले एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, वरना ये एक्ज़ैजरेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कल बोला था आपको क्या? मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा? तो देखिए मैंने कल बताया था मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इज़? नहीं। आर? बिल्कुल नहीं। क्या? एम लगाते हैं। इज़, एम, आर में से आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम लोग एम लगाते हैं, है ना? तो आप लोगों ने इसको तो पढ़ रखा है, आई एम हैप्पी, है ना? मैं खुश हूँ। लेकिन मान के चलिए यही मैं खुश हूँ यानी कि अभी का माहौल मैं बता रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। लेकिन मान लीजिए मैं कल खुश था, तो मैं ऐसे बोलूँगा मैं खुश था। इसका मतलब क्या हुआ? आज का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पिछला बात कर रहा हूँ। तो पीछे यानी कि बीते हुए बात को जब मैं बता रहा हूँ, बीते हुए कंडीशन को मैं बता रहा हूँ, तो मैं क्या लगाऊँ? उस समय हम लोग वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। देखिए पूरा सेंटेंस सेम है। मैं खुश हूँ के बदले मैं खुश था। केवल ये आ जाए, तो इसको हम लोग कैसे बनाएँगे? तो फिलहाल मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, चूँकि तो अभी मैंने समझाया नहीं है कि वॉज किसके साथ लगाते हैं और वर्ब किसके साथ लगाते हैं। तो बस आप ऐसा देखिए, जैसे ही
जैसे ही हिंदी में क्या बदला, लास्ट के अक्षर बदले, मैं खुश हूँ, तो हूँ के बदले देखिए केवल हूँ के बदले केवल था आ गया है। और कुछ चेंजेज हुआ है? देखिए केवल हूँ था, यहाँ से केवल था हो गया है। तो अंग्रेजी में भी ज़्यादा कुछ नहीं बदला है देखिए, जो था जैसे था, ज्यों का त्यों उतार दिए, केवल वर्ब को हम लोग चेंज किए हैं। देखिए इसीलिए वर्ब बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने दिमाग में ऐसे सोच रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ किसी से और बीते हुए कहानी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप ऐसे आँख बंद करके, और अभी तो प्रैक्टिस नहीं हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आँख बंद करके, और सोचिएगा कि क्या मैं बीते हुए बात बोल रहा हूँ या अभी के लिए बोल रहा हूँ। तो जब आप अपना आँख बंद करके ऐसा सोचोगे कि हाँ, पास्ट में बोल रहा हूँ, तो आपको वॉच वर्ड लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा, सर आप इतना कुछ बता दिए, पहले ये तो बताइए कि वॉच वर्ड किसके-किसके साथ लगेगा? हाँ, तो देखिए अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे ना कि कहाँ लगेगा, है ना? अब ये समझ लेते हैं किसके-किसके साथ लगेगा। तो बीते हुए बात को बताने के लिए हम लोग वॉच वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खुश था, है ना? मैं मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग आप लोग मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग विद्यार्थी थे, है ना? कुछ स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज लाइफ़ ख़त्म कर दिए होंगे और उनको स्पोकन सीखने की ज़रूरत है, तो वो अब विद्यार्थी, ख़ैर विद्यार्थी तो हमेशा हम लोग रहते हैं, इसको मैं हटा ही देता हूँ, है ना? मान लीजिए अब जॉब आप कर रहे हैं, आप लोग विद्यार्थी थे, तो आप लोग के लिए मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था वर्ड मीनिंग? आप लोग, आप, और तुम लोगों के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था यू। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यू। यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? तो फिलहाल मैंने अभी नहीं बताया, बस आप इसको समझ लीजिए, यू आर हैप्पी। देखिए, हिंदी में मैंने आपको क्या बताया? हूँ, केवल हूँ था तो एम लगा, देखिए यहाँ था और यहाँ थे आ गया। तो कुछ पूरा कुछ नहीं बदला है, ध्यान दीजिए। आई रह गया है यहाँ पे और हैप्पी हैप्पी ही रह गया है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग, यू, यहाँ केवल वर्ब बदला है। यानी कि पूरा गेम हम लोग जो बोल रहे होते हैं दिमाग में, स्पोकन में, सारा गेम वर्ब का ही है। यदि मैं बोल दूँ यू आर हैप्पी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अभी आप खुश हैं। यू आर स्टूडेंट, इसका मतलब अभी भी आप विद्यार्थी ही हैं। लेकिन मैं ऐसे बोलूँ यू वर स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हुआ? आप विद्यार्थी थे। हो सकता है विद्यार्थी आप नहीं हैं, अब आपका जॉब लग गया हो या फिर कुछ और कर रहे हो। तो यह अब आप विद्यार्थी नहीं हैं। तो अब आप विद्यार्थी नहीं हैं, इसका मतलब ये बीता हुआ बात है ना? बीते हुए के लिए हम लोग वॉज वर्ड का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं कि कहाँ-कहाँ लगाएँ? आप कहिएगा सर आप उस समय से पका रहे हैं, आप बता नहीं रहे हैं। देखिए, चलिए हम लोग को एक स्ट्रक्चर मिल गया, ध्यान दे रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है? देखिए यू, आई ये सब क्या है? सब्जेक्ट हैं। वॉज, वर ये क्या है? व हेल्पिंग वर्ब हैं और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट यानी क्या? कल मैंने आप लोगों को बताया होगा, क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, है ना? तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर डिराइव कर रहा हूँ। चूँकि मैं पहले स्ट्रक्चर बताता तो आप लोग के दिमाग में होता कि ये स्ट्रक्चर लिखवा देते हैं, उसके बाद ट्रांसलेशन बनवाते हैं। देखिए ऐसा नहीं, हम लोग को ट्रांसलेशन पे फोकस ही नहीं करना है। चूँकि अब हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को कि कैसे बदल कैसे रहा है, आखिर क्यों हम लोग इज़ेमर के बदले वॉज वर्ड का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो कारण बस यही है, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। याद कीजिए मैंने आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया होगा कि पूरे इंग्लिश में आपको एस वी ओ मिलेगा। एस मतलब सब्जेक्ट, वी मतलब वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट सारा को कवर कर लेता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया होगा, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? जो कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो क्या आ सकता है? तो देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो एडवर्ब होगा। यही होगा ना? मैंने यही बताया ना? तो कॉम्प्लीमेंट बस यही है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ज का प्रयोग किसके साथ करें और वर का प्रयोग किसके साथ करें? अभी तक हम लोग ये समझ रहे थे कि कहाँ करें। बीते हुए बात के लिए वॉज वर, अभी के लिए इज़ एम आर, है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। देखिए कल मैंने एक ग्रुप बनाया होगा, ही, सी, इट सिंगुलर करके, फिर एक अलग ग्रुप बनाया होगा यू, वी, दे प्लुरल करके। मान के चलिए ये दोनों अलग-अलग टीम है और ये हमेशा ऐसे ही आएगा। ही, सी, इट, और मैंने यूज़ किया होगा सिंगुलर। इन सभी के साथ हम लोग कल क्या लगा रहे थे? कल क्या लगा रहे थे? तो कल हम लोग लगा रहे थे इज़, याद है? इज़ लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इज़ नहीं लगाते हैं। चूँकि बीते हुए बात के लिए इज़ का प्रयोग थोड़ी करते हैं। बीते हुए बात के लिए हम लोग वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएँ? इसके साथ हम लोग लगाएँगे
वाज। क्या लगाने वाले हैं? वाज। आप लोग आदत को सुधारिएगा, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे वाज मैं बोल रहा हूँ तो, लेकिन इसको वाज ही बोलते हैं, ना कि वाज बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और मैंने कल बताया होगा, इसके बाद हम लोग को क्या आएगा? देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ रख लिया। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग का आया वर्ब, वर्ब की बारी में हम लोगों ने वाज वर्ब में से चुन लिया कि वाज लगाना है और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे भी मैं कॉम्प्लीमेंट लिख दे रहा हूँ, है ना? हालाँकि इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यानी कि वर का प्रयोग कब करें? तो वर का प्रयोग देखिए यू, वी, दे और प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या है? जो एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो। सिंगुलर मतलब जो एक हो, जैसे मैं अभिषेक हूँ, यानी कि मैं अकेला हूँ, है ना? जैसे मान लीजिए आप लोगों में से कोई रोहित होगा, कोई सोहित होगा, कोई मोहन होगा, तो कोई एक है। तो मान लीजिए मैं बोलूँ रोहित ईमानदार था। तो रोहित ईमानदार था इसका मतलब क्या? रोहित एक बंदा है, लेकिन मैं ऐसे बोलूँ रोहित और मोहन ईमानदार थे, यानी कि दोनों बंदे ईमानदार थे, है ना? तो एक से ज़्यादा हो गए, तो ज़्यादा हो गए तो प्लुरल, और प्लुरल के लिए हम लोग क्या लगाएँगे? वर। तो यहाँ पे हम लोग लगाएँगे वर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अच्छा सर, आप तो बोल दिए ही सीट सिंगुलर, यू विद और प्लुरल, ये तो हम लोग समझ गए। आई के लिए तो पिछला बार हम लोगों ने एम रखा था, यहाँ क्या होगा? क्या इसके लिए भी कुछ अलग है? देखिए, यहाँ पे हम लोग आई के साथ भी वज का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है? इसीलिए मैंने कल आपको बोला होगा कि आई कभी सिंगुलर में आ जाएगा, कभी प्लुरल में आ जाएगा। ये क्यों आएगा, ये इसका काफ़ी लंबा-चौड़ा डिस्कशन है और हम लोग को इस पे फ़ोकस नहीं करना है, चूँकि हम लोग को ग्रामेरियन नहीं बनना है। इस बात को ध्यान रखिए, रिलेवेंट चीज़ें पढ़ना है, हम लोग को बोलना सीखना है। क्यों मतलब क्यों करके हम लोग क्या कर लेंगे, ठीक है? तो इसको आप ध्यान में नहीं दीजिए, बस आई के साथ वज लगाते हैं, ठीक है? और ये यू विद और प्लुरल के साथ वर लगाते हैं। चलिए, अब हम लोग अब हम लोग का क्या हो गया? अब हम लोग एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। अब हम लोग समझ चुके हैं वॉच वर्ब का प्रयोग कब करते हैं, सब्जेक्ट क्या लगाना है और कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, इसी में से कोई ले लेता हूँ, है ना? वह मान लीजिए सुंदर थी, है ना? वह सुंदर थी। तो मैंने क्या बोला? वह सुंदर थी। वह का इंग्लिश क्या होता है? किसी लड़की के लिए सी और किसी लड़का के लिए ही। तो आपको लगाना क्या है? सी लगाना है ना? वह सुंदर थी। अब देखिए, हम लोगों ने सी सब्जेक्ट चुन लिया, तो सब्जेक्ट हम लोग का सी हो गया। सी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? वॉज या वर? तो वॉज लगाएँगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे था, थे, थी में से आ गया है। बीते हुए बात को बताया जा रहा है। वह सुंदर थी। हो सकता है कि अब वो सुंदर नहीं हो। हो सकता है अब उसने एक्सरसाइज़ करना छोड़ दिया, हो सकता है उसने क्रीम पाउडर लगाना छोड़ दिया, तो वो अब सुंदर नहीं दिखती हो। मतलब कारण मेरा कुछ भी हो सकता है ना? तो वह सुंदर थी, अब है कि नहीं है पता नहीं। तो उसी के साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं? वाज़ लगाने वाले हैं। शी वाज़ ब्यूटीफुल। अच्छा, यही बात मान लीजिए मैं अभी कोई मेरे सामने होती लड़की और मैं बोल रहा होता, कोई महिला होती और मैं बोलता कि वह सुंदर है। इसका मतलब क्या? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, तो अभी के लिए हम लोग क्या लगा देते? इज़। लेकिन बीते हुए के लिए वाज़। बार-बार आप ध्यान में रखिए, चूँकि हम लोग को बोलना है, बीते हुए बात के लिए इज़ एम आर, अभी के लिए वाज़ वर्ब, ठीक है? इसमें से मैं एक एग्ज़ाम्पल ले ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक अलग एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। हम लोग हम लोग हम लोग चालाक थे, है ना? अच्छा, हम लोग चालाक थे। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी। क्या होगा? वी। वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इज़ एम आर, वाज़ वर। कन्फ्यूज़ नहीं होइए। इज़ एम आर कब के लिए? स अभी के बात के लिए, और बीते हुए के लिए हम लोग चालाक थे, यानी बीते हुए के लिए वाज़ वर। तो हम लोग वी के साथ क्या लगाने वाले हैं? देखिए यहाँ पे वर। अच्छा, यहाँ मैं कॉम्प्लीमेंट लिखना भूल गया ना, ध्यान दीजिए यहाँ। सब्जेक्ट हम लोग यू विद और प्लुरल में से चुन लिए सब्जेक्ट। वाज़ वर में से हम लोगों ने ये जान लिया कि किसके साथ वर लगेगा, तो कॉम्प्लीमेंट ही तो आएगा। मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। हम लोग चालाक थे, वी के साथ हम लोग क्या लगाएँगे? वर। वी वर, और चालाक का इंग्लिश क्लेवर। अब आप देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ये कॉम्प्लीमेंट है क्लेवर यानी चालाक, इसका गुण है। क्या है? गुण है, यानी कि ये एडजेक्टिव है। और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, या तो एडजेक्टिव आएगा या तो एडवर्ब आएगा।
लेकिन आप लोग यदि नहीं पढ़े होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिलहाल तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट को केवल एबीसीडी आता है वही इसमें हो, तो हम लोग नेक्स्ट में कवर करने वाले हैं, यानी कि वर्ब के बाद हम लोग तुरंत ही आएँगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। समझिए कितना महत्वपूर्ण है, हर जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है। हम लोग चालाक थे। अब आप कहोगे कि सर तो बोले कैसे? ये तो ट्रांसलेशन आप सिखा दिए। देखिए, अब हम लोग आते हैं बोलने वाले मुद्दे पे, है ना? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया था वह सुंदर थी, है ना? मान लीजिए अब मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। दूसरा हो गया वह वह तेज था। तो वह कोई लड़का है, लड़का के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? ही, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा ही। ही के साथ हम लोग क्या लगाएँगे? वॉज़ या वर? तो अभी हम लोग पढ़ कर आ रहे हैं कि ही के साथ हम लोग लगाएँगे वॉज़ और ही वॉज़ और तेज का इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। तो वैसे ही यदि ऐसे रहता, वह तेज नहीं था, वह तेज वह तेज नहीं था, तो क्या होगा? तो मैंने आप लोगों को बता रखा है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद नॉट लगा देते हैं ना, तो वह तेज नहीं था, तो वह का इंग्लिश ही। इसके साथ हम लोग क्या लगाने वाले हैं? वाज़ और इसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, ही वाज़ नॉट क्लेवर, वह तेज नहीं था। यदि इसी सेंटेंस को ऐसा पूछा गया था, क्या वह तेज था? क्या वह तेज था? यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये कैसा हो गया? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे क्या नहीं लिखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए इसको मान जाइए कि क्या नहीं लिखा हुआ। तो क्या था? वह तेज था और वह तेज था का हम लोग क्या जान चुके हैं? ही वाज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ ही वाज़ इंटेलिजेंट। ही वाज़ इंटेलिजेंट। यही हम लोग जानते हैं ना। लेकिन अब क्या आ गया? अब क्या आ गया? तब हम लोग क्या करें? तो कुछ नहीं, केवल वाज़ को हम लोग बाहर रख देंगे। वाज़ बस और यहाँ से गायब कर देंगे। हो तो गया। वाज़ ही इंटेलिजेंट। बस इतना ही करना था ना। अब मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। हुँ। क्या वह तेज था? तो इसी से म केवल हम लोग हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिए वाज़ ही इंटेलिजेंट? और यही सेम क्वेश्चन यदि नेगेटिव में होता तो हम लोग क्या करते? तो नेगेटिव के लिए नॉट लगाते हैं ना। तो मान लीजिए ऐसा सेंटेंस रहता, देखिए जैसे वह तेज नहीं था ये मैंने लिया है ना और इसी के पहले मैं केवल क्या लगा दूँ? क्या लगा दूँ तो हो जाएगा क्या वह तेज नहीं था? तो जब क्या वह तेज नहीं था तो इसको क्या करेंगे हम लोग केवल बाहर निकाल लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ही तो बाहर निकाल लेते हैं ना। तो हो जाएगा वाज़ ही नॉट क्लेवर? चलिए मैं अलग लिख दे रहा हूँ, मैंने केवल समझाने के लिए वहाँ पे लिखा, क्या वह तेज नहीं था? तो बस केवल हम लोग को वाज़ को बाहर कर देना है, बाकी जो कहते हैं उतार देना है। बताइए, कोई बड़ी बात है? एकदम छोटा-सा कॉन्सेप्ट है ना? जगह नहीं बन रहा नहीं। वाज़ ही नॉट जगह नहीं बन रहा है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ओके? अब देखिए, हम लोग अब आते हैं असली टॉपिक पे। टॉपिक क्या था? मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, बोलते वक़्त या तो कोई हमसे पूछ रहा होता है, या तो हम किसी से पूछ रहे होते हैं, या तो हम लोग जवाब किसी को दे रहे होते हैं, या तो वो हम लोगों को जवाब दे रहा होता है। यानी कि हम लोगों को क्या करना है, करना कुछ नहीं है, हम लोगों को क्वेश्चनिंग आंसरिंग पे ही ध्यान देना है।
तो मैंने कल आप लोगों को एक सेट बनाना सिखाया होगा। सेट कुछ इस प्रकार का होगा। उसी सेट का हम लोग अब प्रयोग करने वाले हैं। तो सेट क्या होने वाला है? तो देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा क्या वह क्या वह मान लीजिए मैं बुद्धिमान था मैं लिख रहा हूँ। क्या वह बुद्धि बुद्धिमान था? क्या वह बुद्धिमान था? तो इसका क्या होगा? क्या वह बुद्धिमान था? Was was he clever? सॉरी wise। मैं चालाक वाला समझ गया ना। Was he wise? क्या वह बुद्धिमान था? तो मैंने आपको बताया होगा जो पॉजिटिव क्वेश्चन होगा उसका हम लोग चूँकि अभी हम लोग बच्चे हैं, भोले-भाले हैं, अभी हम लोग को दुनियादारी से कुछ मतलब नहीं है, जैसे बोला जाएगा वैसे ही हम लोग को करना है। तो जब कोई हमसे कुछ पूछे सवाल और उस सवाल पॉजिटिव में पूछा हो तो हम लोग को जवाब भी कैसे देना है? पॉजिटिव में देना है। जब हम लोग को सवाल कोई नेगेटिव में पूछे यानी क्वेश्चन नेगेटिव में पूछे तो हम लोग को जवाब भी नेगेटिव में देना है। अभी हम लोग चूँकि इसलिए कर रहे हैं चूँकि अभी हम लोग बेसिक स्टेज पे हैं। जैसे लेवल 2 पे आएँगे तब हम लोग समझेंगे कि अब हम लोग थोड़े बड़े हो रहे हैं और हम लोग का अब दिमाग विकसित हो गया, यानी कि अब हम लोग कुछ चीज़ें सीख चुके हैं, तो अब हम लोग सेंस पे जवाब देंगे, है ना? लेकिन अभी आप लोगों को सेंस से कोई मतलब नहीं रखना है। तो वाज़ ही वाइज़? क्या वह बुद्धिमान था? तो आपको जवाब देना है हाँ, वह बुद्धिमान था। जवाब क्या देना है? हाँ, वह बुद्धिमान था। वह बुद्धिमान था। येस! हाँ का इंग्लिश क्या होता है? येस। पॉजिटिव क्वेश्चन है। येस, ही वाज़ वाइज़। क्या वह बुद्धिमान नहीं था? किसी ने मान लीजिए आपसे पूछा क्या वह बुद्धिमान नहीं था? तो नहीं था इसका मतलब क्या? ये बीते हुए बात को बता रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो बुद्धिमान नहीं था? तो पूछ रहा है तो जवाब भी हम लोग को कैसे देना है? नेगेटिव में जवाब देना है, यानी कि नहीं लगा कर के बोलना है। तो हम लोग बोलते हैं ना, नहीं, वह बुद्धिमान नहीं था। तो क्या वह बुद्धिमान नहीं था? इसका जवाब क्या होगा? वाज़ अच्छा मान के चलिए क्या नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं हम लोग और ऐसा मान लेते हैं कि क्या वह बुद्धिमान नहीं था? नहीं लिखा हुआ है। वह बुद्धिमान नहीं था, केवल इतना लिखा हुआ है। तो वह बुद्धिमान नहीं था तो आप लोग क्या बनाते? ही वाज़ नॉट वाइज़ और उसी वाज़ को बाहर कर देना है, तो वाज़ ही नॉट वाइज़। आप सोच रहे होंगे कि इतना प्रोसेस कौन करे? देखिए, अभी हम लोग शुरू के दिनों में हैं, तो ये सब समझ रहे हैं। ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, इतना सोचने की बात ही नहीं है। वाज़ ही नॉट वाइज़? क्या वो बुद्धिमान नहीं था? तो आपको जवाब देना है नो, नो, ही वाज़ नॉट वाइज़। देखिए, वाज़ ही नॉट वाइज़? नो, ही वाज़ नॉट वाइज़। पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव आंसर। आप लोगों को कल मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया होगा कि यू को चेंज कर देते हैं आई में और आई को भी चेंज कर देते हैं किसमें? यू में। ऐसा मैंने बताया था। लेकिन मैंने बाकियों को नहीं बताया था कि ही, सी, इट और दिस, दैट इस सब का क्या करना है। तो देखिए, उन सभी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप ध्यान दे रहे हैं? देखिए यहाँ पे क्या है? वाज़ ही वाइज़ है और यहाँ भी देखिए यस ही वाज़ वाइज़ है, जो ऊपर था वही नीचे है। वाज़ ही नॉट वाइज़? नो ही वाज़ नॉट वाइज़। यानी देखिए इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन चलिए अब हम लोग यू और आई वाला एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कैसे बदल रहा था, है ना? तो अब हम लोग एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्या मैं क्या मैं अ, क्या मैं मान लीजिए मैं राजा लिख रहा हूँ, क्या मैं राजा था? हो सकता है पहले मैं बचपन में राजा होऊँगा, अब मैं गरीब हो गया या फिर अब मैं काम नहीं करता इसीलिए पैसे नहीं हैं। तो क्या मैं राजा था? बीते हुए बात है। बीते हुए के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? वाज़ वर। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो मैं राजा था हुआ? तो आई वाज़ किंग के बाद
केवल हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेना है, तो वॉज आई किंग हो जाएगा। देखिए वॉज आई किंग, क्या मैं राजा था? तो इसका जवाब आप क्या दीजिएगा? मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है क्या मैं राजा था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? हाँ, आप राजा थे। हाँ, आप राजा थे। आप राजा थे। अब देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, देखिए मैं जो है आप में बदला, लेकिन इसके पीछे वाले में आप ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इसको बना लेता हूँ। हाँ, यस। और मैंने आपको क्या सिखाया था? आई को यू में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन आई में है, यू में दे दिए। यू के साथ क्या लगाते हैं? वाज या वर? तो आपको याद होगा मैंने बताया है यू के साथ क्या लगाते हैं? वर। देखिए, यू वर किंग। मैं प्रूफ के लिए पीछे आ रहा हूँ, दिखाने के लिए कि यू के साथ वर ही लगता है और आई के साथ वज लगता है। देखिए, आई के साथ मैंने वज का प्रयोग किया और यू के साथ वर का। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आई के साथ हम लोगों ने वज का प्रयोग किया है और यू के साथ हम लोगों ने वर का प्रयोग किया है। बस इतना ही सिंपल है। इससे ज़्यादा हम लोग को दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? चलिए, अब हम लोग आगे आ जाते हैं। क्या मैं राजा नहीं था? यदि क्वेश्चन पूछा गया क्या मैं राजा नहीं था, वॉज आई नॉट किंग? क्या मैं राजा नहीं था? तो आप जवाब क्या दीजिएगा? नहीं, आप राजा नहीं थे। नहीं, आप राजा नहीं थे। नो, आई को किस में चेंज करना है? यू में। अब हम लोग को यहाँ देखिए क्वेश्चन में भी मैं है, आप है, इसको कोई मतलब नहीं रखिए। क्वेश्चन में जैसे ही यदि आई मिला, यू में चेंज कर दीजिए। चूँकि अब हम लोग बोलना का सीख रहे हैं, ना कि ट्रांसलेशन बनाना समझ रहे हैं। वाज़ आई नॉट किंग? नो, यू वर नॉट किंग। अच्छा, इसके बदले एक और मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, है ना? इसको मैं अब इस बार मैं अब हिंदी नहीं लिखूँगा, चूँकि अब बार-बार हम लोग हिंदी नहीं लिखेंगे। ये रेफ़रेंस था हम लोगों को इतना तक, इस पॉइंट तक आने का, कि हम लोग हिंदी क्यों ले रहे हैं। और केवल अब हम लोग ऐसे सेंटेंसेस 4-4 बनाएँगे, है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। मैंने ऐसा बताया होगा कि इसको एक सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेट बोलते हैं। और एक सेट आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया होगा कि 50 सेट तो कम से कम बनाना ही है। यानी कि 200 सेंटेंसेस। आप डेली इतना ही प्रैक्टिस कीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जब तक हमारा कोर्स खत्म होगा, हम लोग एकदम धड़ल्ले से बोलना सीख गए होंगे, लेकिन होमवर्क बनाना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं राजा था के बदले ऐसा होता, क्या आप राजा थे? मान लीजिए, क्या आप राजा थे? राजा थे। तो क्वेश्चन कैसे बनता? वर यू किंग? क्या आप राजा थे? तो इसका जवाब क्या देते? हाँ, मैं राजा था। हाँ, मैं राजा था। यस, यू को किस में चेंज करना है? आई में। इस बात को आप दिमाग में गाँठ बाँध लीजिए कि यू को आई में और आई को यू में चेंज करना ही करना है। बाकी सबको ज्यों का त्यों रखेंगे। यस, आई के साथ वाज़ लगाएँ या वर, तो ज़ाहिर-सी बात है हम लोग क्या लगाते हैं? वाज़। आई वाज़ किंग। क्या आप राजा नहीं थे? क्या आप राजा नहीं थे? वर, ये मेरे को लगता है कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, नहीं? क्या आप राजा नहीं थे? वर यू नॉट किंग? क्या आप राजा नहीं थे? नहीं। तो आप इसका जवाब क्या दीजिएगा? नहीं, मैं राजा नहीं था। नहीं। अच्छा, हिंदी लिखने का यहाँ पे जगह नहीं बन रहा है, चूँकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिखाना है हमें। नो, यू को किस में चेंज करना है? आई। नो, आई वाज़ नॉट किंग। नहीं, मैं राजा नहीं था। देखिए, मैं क्या दिखाना चाहता था? एक ही पेज में मैंने क्यों कवर किया? आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन यदि यू में रहे,
देखिए ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है, तो आंसर हम लोगों का यदि क्वेश्चन में था तो आंसर यू में आया। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन ही यू में था, आंसर किस में आया? आई में आया। यही मैं आपको बता रहा था कल, यू को आई में और आई को यू में चेंज करना है। मैं इस पे बार-बार इसलिए दबाव दे रहा हूँ चूँकि ये अब जब तक आप अंग्रेजी सीख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बोल रहे होंगे, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यू को आई में और आई को यू में चेंज होते ही रहेगा स्पोकन में। देखिए, क्वेश्चन में आई था, तो आंसर यू में आया, लेकिन इस बार क्वेश्चन ही यू में था, तो आंसर आई में आया। तो अब बताइए आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? पिछली बार हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूज़ ऑफ इज एम आर, जो कि क्या बता रहा था? अभी के घटना को बता रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा वॉज वर्ड, जो बीते हुए घटना के बारे में बता रहा हो। तो बीते हुए घटना के में हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किया और हम लोग ये सीख गए। देखिए, अब होमवर्क आप लोगों का क्या है? ऐसे आप लोगों को सेट बनाने हैं। कितने बनाने हैं? तो कम से कम 50 सेट आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है? और ये सेट बनाने के बाद आपको बोलकर सामने ऐसे रख देना है कॉपी, उसके बाद आपको पढ़ना है, बोलना है और उसके बाद अब आप खुद से प्रैक्टिस कर लिए होंगे, तब आप प्रयास कीजिए किसी व्यक्ति से मिलकर बोलने का, जो बोलना जानता हो, या फिर आप अपने दोस्तों को पकड़ लीजिए, है ना? और उससे बोलने का कोशिश कीजिए, चूँकि बोलने से ही आएगा, है ना? कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से ही आएगा। परफेक्ट बोलना कब सीखिएगा? प्रैक्टिस से ही। जैसे अभी इसलिए यदि पिछला क्लास लोग में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें इज़ एम आर किया, तो इज़ ए बॉय, यस इज़ ए बॉय, इज़ नॉट बॉय, नो ही इज़ नॉट ए बॉय। लेकिन यहाँ पे यदि मैं वाज़ वर्ड वाले में आऊँ तो क्या होगा? वाज़ ए बॉय, यस इज़ ए बॉय, सॉरी, वाज़ ए बॉय, यस ही वाज़ ए बॉय, वाज़ ही नॉट ए बॉय, नो ही वाज़ नॉट ए बॉय। वर यू अ स्टूडेंट? यस, आई वाज़ अ स्टूडेंट। वर यू नॉट अ स्टूडेंट? नो, आई वाज़ नॉट अ स्टूडेंट। देखिए, मैं सोच नहीं रहा हूँ दिमाग में, मैं धड़ल्ले से बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चूँकि मैंने प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप लोग को भी प्रैक्टिस करना ही होगा। तो ये था हम लोगों का यहाँ तक का कॉन्सेप्ट और मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्लास समझ आया हो। देखिए, एक बार मैं फिर से क्लास को समराइज़ करता हूँ। मैंने आपको क्या बताया कि पिछली बार हम लोगों ने जब पढ़ा तो क्या पढ़ा? वर्ब में जाना हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24। इसमें हम लोग यूज़ ऑफ इज़-एम-आर पढ़ लिए। इज़-एम-आर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? तो जिसका प्रयोग अभी की स्थिति को बताने के लिए, जैसे मैं खुश हूँ, वह दुखी है, वह मान लीजिए वह चालाक है, वह विद्यार्थी है, कुछ भी जो अभी का स्थिति बता रहा हो। लेकिन सेम बात को यदि मैं बीते हुए बातों के लिए बोलूँ, यानी पिछले क्लास के लिए बोलूँ, मान लीजिए मैं बीते हुए बात में बोलूँ कि मैं सुंदर था, अब मैं सुंदर नहीं हूँ, पहले सुंदर था, तो इसका मतलब वॉज वर्ब का प्रयोग करना है। और वॉज वर्ब में कहीं हम लोगों ने ये सीख लिया कि वॉज और वर्ब में देखिए, वॉज वर्ब में भी हम लोगों ने ये सीख लिया कि वॉज वर्ब किसके लिए? तो पास्ट के लिए, इज़ एम आर प्रेज़ेंट के लिए। तो किसके साथ करें, है ना? एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लिख देख 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 रखा है। अब हम लोग ये सीख लिए कि किसके साथ वॉज वर्ब का करें। तो ही, सीट और सिंगुलर जिसके साथ इज़ लग रहा था उसके साथ तो वॉज लगेगा। आई के साथ हम लग रहा था तो यहाँ आई के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं है तो यहाँ भी हम लोग वॉज ही लगाते हैं। यू विद ए प्लुरल के साथ हम लोग वहाँ पे क्या लगा रहे थे? आर, जबकि यहाँ लगा रहे हैं वर। चलिए, इसके बाद तो कॉम्प्लीमेंट आएगा ही आएगा। इसके बाद अब हम लोग ये समझ गए, तो इसके बाद हम लोगों ने अब क्या देखा कि अब हम लोग सेंटेंस को बना करके देखते हैं। देखिए, ये सेंटेंस फॉर्मेशन यदि आपको आ गया, दिमाग में यदि आप बना लेंगे वो यस ही वाज़ इंटेलिजेंट, वाज़ ही नॉट इंटेलिजेंट, ऐसे यदि आपके दिमाग में बन पा रहा है वाज़ ही इंटेलिजेंट, यस ही वाज़ इंटेलिजेंट, वाज़ ही नॉट इंटेलिजेंट, नो ही वाज़ नॉट इंटेलिजेंट, ऐसे बोलना यदि आपको आ गया दिमाग में, तो ज़ाहिर-सी बात है आप जल्दी सीख जाओगे। तो ये हम लोग सीख गए कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हुए, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना? क्या-क्या कैसे हम लोग वो प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं ना एक स्ट्रक्चर आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट, यही हो रहा है ना? जैसे इसके लिए स्ट्रक्चर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर लूँ। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए देखिए ये सब्जेक्ट और या तो वॉज लगा रहे हैं या तो वर लगा रहे हैं। यही है ना? इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और नेगेटिव के लिए क्या कर रहे हैं? तो देखिए हम लोग ना सेंटेंस से स्ट्रक्चर को डिराइव कर रहे हैं। वाज़ या तो सब्जेक्ट प्लस या तो वर, वाज़ या तो वर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही हम लोग कर रहे हैं ना? इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर को, चूँकि मैं स्ट्रक्चर लिखवाना इसीलिए पसंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर लिखते रह जाएँगे और रटते रह जाएँगे और कुछ नहीं होगा। दिमाग में केवल ये समझ आ गया कि कैसे बन रहा है और वैसे ही बोल देना है केवल बस। ये स्ट्रक्चर दिमाग में याद करते रह जाएँगे। यहाँ भी देखिए वाज़ ही नॉट इंटेलिजेंट तो क्या किए हम लोग
यहाँ हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वाज या वर और प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही तो हम लोगों ने किया है ना। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, ये हम लोग समझ गए कि कहाँ-कहाँ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, कहाँ-कहाँ वर्ब का करते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन भी हम लोग सीख गए। अब हम लोग ये जान लिए कि देखिए किसके-किसके साथ कैसे-कैसे प्रयोग होगा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने बताया कि जो भी सब्जेक्ट होगा, ही, सी, इट, सिंगुलर, दिस, दैट, जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ इन सभी में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई नहीं बदलता है, केवल और केवल यू को आई में और आई को यू में बदलते हैं। ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए मैं इस पे दबाव दे रहा हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि वॉच वर्ड का प्रयोग कब करते हैं और कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इज़म का आर किया था। देखिए पिछला वाला कॉन्सेप्ट अब यूज़ होते जाएगा, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जो पीछे मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग रिवीजन करके ज़रूर आइए, प्रैक्टिस करके ज़रूर आइए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे हम लोग कल के क्लास में। टिल देन यानी कि अगले लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।